अनेकों रूप हैं। जो सबसे बड़ा पुत्र है वो आनंद की सिंधु है, जिसकी आनंद की सिंधु से ये विश्व प्रपंच पलता है, बड़ा होता है। उसका नाम मैं रखता हूं श्री राम। एकदम ध्यान से सुनिए। बड़े पुत्र का नाम है राम, जो आनंद सिंधु सुखरासी, सी करते त्रैलोक सुपासी। सो सुख धाम रामासि नामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। दूसरे नंबर के जो पुत्र हैं उनका नाम भरत रखता हूं, क्योंकि विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। तृतीय पुत्र हैं शत्रुघ्न, जाके सुमिरन तेरे पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। चतुर्थ जो पुत्र हैं वो ही लक्ष्मण। लक्षण धाम सुराम प्रिय, सकल जगत आधार। गुरु वशिष्ठ ते राखा, लक्ष्मण नाम उदार। अब तो धीरे धीरे बड़े हो गए। देखो, थोड़े से बड़े हुए, विश्वामित्र जी लेने के लिए आ गए। विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा करी, ताड़का का उद्धार किया। फिर जनकपुर धाम से पत्रिका आई विश्वामित्र के पास, और जनकपुर धाम में राम लक्ष्मण को लेकर विश्वामित्र जी पधारे। मार्ग में एक शिला पड़ी हुई मिली। राम जी ने पूछा, गुरुजी ये क्या है? बोले, गौतम नारी साप बस, उपल देह धर धीर। चरण कमल रज चाहती, कृपा करऊं रघुवीर। ये गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या है। युग युगांतरों से पत्थर बनी पड़ी है, क्योंकि इससे वो गलती हो गई। जाने अनजाने में इसका पातिव्रत धर्म नष्ट हो गया। गौतम ऋषि के ही हिसाब से ये पत्थर बनी है। युग युगांतरों से आपके आने की प्रतीक्षा करती है। जरा चरणों की धूल दे दो। राम जी ने चरण को थोड़ा ऊपर किया। धूल का कोई कण अहिल्या के सिर पर पड़ा और उसका उद्धार हो गया। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। जनकपुर धाम में पहुंचे। पुष्प वाटिका में माता जानकी से मिलन हुआ और धनुष यज्ञ का आयोजन महाराज जनक ने किया। बड़े बड़े योद्धा धनुष को उठाने में असमर्थ रहे। रामचरितमानस में तो लिखा है, भूप सहस दस एक ही 12। 10,000 योद्धा एक साथ उठा रहे हैं, फिर भी धनुष उठना तो कुआ बाढ़ में गया। तिल भर घूम न सके चढ़ाई, एक तिल के लिए हिला नहीं सके। राम जी ने उस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ानी चाहिए। और वो धनुष बीच में से टूट गया। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिख दिया, ते छन राम मत धन तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। ते छन राम मत धन तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। भरे भुवन धुनि घोर कठोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। यहाँ संतों के बड़े विचित्र विचित्र भाव हैं। समय का अभाव होने के कारण सभी भाव व्यक्त नहीं किए जा सकते, क्योंकि भागवत में तो राम कथा केवल 1.5 अध्याय में है।
पिछले वर्ष हमने यहाँ राम कथा विस्तार से की थी। भागवत में तो केवल 1.5 अध्याय की राम कथा है साहब। धनुष टूट गया, राम जी का विवाह जानकी के साथ हो गया। भरत का विवाह मांडवी के साथ हो गया। शत्रुघ्न का विवाह श्रुतकीर्ति के साथ हो गया और लखन लाल का विवाह उर्मिला जी के साथ संपन्न हो गया। चारों पुत्र और चारों पुत्र वधुओं को लेकर के अयोध्या पधारे दशरथ जी। लेकिन खुशी का समय कभी कभी ज्यादा समय तक रुक नहीं पाता। अयोध्या की खुशी को भी मानो किसी की नजर लग गई हो। महाराज दशरथ ने कान के नजदीक सफेद बाल देखा और मन में संकल्प लिया कि राम को राजगद्दी देकर भजन करूंगा।